morning everyone. I am Megha Sharma and welcome to our session of Venus Ask with Bindya ma'am. Hi ma'am. Hello ma'am, How are you ma'am? I'm fine. Okay. Tell us about yourself. Hello everyone, my name is Bindya and I'm working in skill development department as executive assistant. It's been more than 3 years to being here. Okay. So tell us about your previous experience before this organization. If I talk about my previous experience, I have many experience from the multiple sectors like hospitality to e-commerce experience I have. First I started my career in 2014 as a front desk executive in the hospitality industry, but my last experience was as a customer executive representative in the tech industry. Okay. So मैम आपने वीनस को कब ज्वाइन करा? मैम मैंने वीनस ज्वाइन किया था 6 मई 2019 में. That's great मैम. अब आपको तो एग्जैक्ट डेट भी याद है. Yes, ma'am. ओके. सो अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही वीआरएल में? मैम अब तक की जो मेरी जर्नी है, अगर मैं सिर्फ एक जर्नी ना लेके एक मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेरी करियर ग्रोथ है या करियर जर्नी है, प्रोफेशनल जर्नी है, तो उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगी इट इज़ अ वंडरफुल जर्नी. मेरा जो अब तक का बिजनेस में अभी तक की जो जर्नी है या अभी जो स्मूथ जो मेरा चल रहा है करियर में, एंड आगे भी मैं यही एक्सपेक्ट करूँगी. ओके. सो मैम आपका कोई ऐसा एक्साइटिंग मोमेंट वीआरएल का, लाइक आपको 3 इयर्स हो गए हैं वीआरएल में, तो ऐसा कोई एक्साइटिंग मोमेंट जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारी ऑडियंस के साथ, जिसको आप जब भी याद करते हो तो आपको हंसी आती हो जिसको याद करके? मैम सच तो मेरे पास जैसे 3 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं बहुत सारी मेमोरीज अपनी लाइफ में प्रोफेशनल जर्नी में मैं जोड़ चुकी हूँ. तो उसमें से जो सबसे मेजर जो हमेशा मुझे याद रहेंगी वो है हमारे एआरडी की प्रेपरेशंस. लाइक क्योंकि वो एआरडी का जो मूवमेंट होता है ना, इट्स लाइक अ फेस्टिवल फॉर अस कि मतलब 1-1.5 महीने पहले सबकी प्रेपरेशन स्टार्ट हो जाती है टू गैदर एवरीवन कि आप सब आइए इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, खुद भी उसमें इनिशिएटिव लेना, पार्टिसिपेट करना. जैसे मैंने एंकरिंग में किया था, एंकरिंग की प्रेपरेशन इट वाज द फर्स्ट टाइम फॉर मी कि इतनी ऑडियंस के सामने जब मुझे एक मौका मिला था, चांस मिला था, राइट. तो थोड़ा प्रेशर था बट नहीं, खुद को रेडी करा था, आई हैव टू डू. और उसके बीच में चीज़ें भूल जाना जब प्रेपरेशन के टाइम में, फिर खुद को रेडी करना ऑन द डे ऑफ एआरडी. और इसके अलावा भी हमारा रिसेंटली जो हमारा दिवाली का इवेंट हो गया था, द फर्स्ट फन एक्टिविटी विच आई विल नेवर फॉरगेट, दैट वाज चटपटी दिवाली. उसमें जो हमारा ट्विस्ट था, राइट, विद सम टंग ट्विस्टर्स, राइट. तो ऐसी कुछ बहुत सारी हैं कि अगर मैं उनको लाइफ में कभी भी याद करूँगी तो एक बहुत बड़ी स्माइल रहेगी मेरे फेस में, दैट आई हैव एडेड. सो good memories to my life. Yes, like this is the great thing in this organization. सबको अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, एंकरिंग की, भांगड़ा की, अलग अलग एक्टिविटीज करवाते हैं हम, फन एक्टिविटीज करवाते हैं कि कोई भी लाइक ऐसा फील ना करे कि हम सारा दिन काम कर रहे हैं. सो दैट्स द ग्रेट थिंग. और आई थिंक ये स्किल डेवलपमेंट के अंदर ही आती है ये सब जो एक्टिविटीज करवाते हैं. तो मैम आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताइए, लाइक स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और क्या क्या करवाता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं लाइक बाकी डिपार्टमेंट्स को? मैम ऐसे जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द सब डिविजन ऑफ एचआर. ओके, तो बीइंग अ पार्ट ऑफ एचआर वी हैव ऑलरेडी लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ओनली फॉर द स्पेसिफिक पर्सन, सभी के लिए, टू ऑल द विनीशियंस वी हैव, राइट. सभी के लिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द सेंस कि हम स्किल डेवलपमेंट इज लाइक कि एक जो अंदर से वो रहता है ना कि नहीं मतलब इतने साल हो गए हमारे पास, हमारे साथ बहुत सारे रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हैं जो बहुत सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेहनत उन्होंने की है, कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो एक छोटा सा वो रहता है ना कि नहीं मुझे कुछ करना है, बट हमारे अंदर क्या रहता है कि जब हमारे रिस्पेक्टिव केआरएस हमें मिले हुए हैं, डेफिनेटली वी आर डूइंग वेरी वेल हियर, एवरीवन इज डूइंग वेल. तो उन चीज़ों को करते करते कहीं ना कहीं हमें एक पॉइंट पर आके लगता है कि नहीं
मुझे भी कुछ नया करना है, क्योंकि जब तक हम लाइफ में कुछ नया नहीं करेंगे तो आई थिंक हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट। तो सेम एक ही सेम पेज पर हम हमेशा नहीं रह सकते, तो उन सेम पेज को थोड़ा पेज टर्न करना पड़ता है नई जर्नी के लिए, नए एक्सपीरियंस के लिए, अपने लिए, क्योंकि अगर हम अपनी ग्रोथ करेंगे तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो पाएगी। तो वो हम अपनी ट्रेनिंग्स या इवेंट्स, इवन हमारे जो कम्युनिकेशन इवेंट्स रहते हैं उसमें भी हमारी यही कोशिश रहती है कि हर एक एम्प्लॉय को आगे लेके आना, नए चैलेंजेस, उनमें एक वो रहता है कि मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस, फ्रॉम दैट माइंडसेट कि यस आई हैव डन दिस, वी ऑलवेज ट्राई टू डू दैट, कि उनके अंदर वो स्किल्स बूस्ट अप हो, ताकि आगे चल के फ्यूचर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी चैलेंजेस आए एवरीवन कैन कम फॉरवर्ड एंड फेस। ओके, सो मैम इस बीच में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, जो जिनका बेनिफिट आपके डिपार्टमेंट को होता है आपके होने से? मैम बेसिकली जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, तो मुझे डेटा मैनेजमेंट, एमआईएस मैनेजमेंट के लिए था, बट मैं मैनेजमेंट था, ट्रेनिंग्स था, ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत न्यू थी, क्योंकि इससे पहले जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था, मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत था, 10 to 20% आई कैन से द इंटरेक्शन पार्ट विद द एवरी एम्प्लॉयज, बट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स सभी मेरे लिए सभी चीज़ें न्यू थी। बट विद द गाइडेंस ऑफ माय सीनियर्स जो आप भी आज मैं कर पा रही हूँ, जैसे कि स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी डिपार्टमेंट से पहले अगर मुझे कोई चीज़ नहीं सीखने को मिली है वो ये है कि जो हमारे ब्लॉग्स रहते हैं, राइट, उनका प्रेपरेशन करना, कंटेंट प्रेपरेशन करना, राइट, जो हमारी न्यू एक्टिविटीज उनके लिए ब्रेनस्टॉर्म करना कि कैसे हम, क्योंकि अपनी ग्रोथ से पहले इस डिपार्टमेंट में क्या आ जाता है ना कि बिकॉज वी आर हियर फॉर विनिशियंस, यस, राइट। अगर हम ही ऐसी कोई चीज़ नहीं लाएंगे कि जो सभी के लिए एक मैं कहूँगी प्लस पॉइंट हो, जिससे दूसरों को या बाकी पर्सन्स को फायदा रहे, फायदा इन द सेंस कि दे कैन इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी, राइट, तो वो चीज़ का उसके बाद उस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग्स अरेंज करना, ये टीम बिल्डिंग पे रह गया, टाइम मैनेजमेंट रह गया, सॉफ्ट स्किल्स रह गया, इंग्लिश क्लब है जैसे हमारा, ताकि स्मॉल टिप्स टाइम टू टाइम देते रहना, वो सब चीज़ें जो है हमारे डिपार्टमेंट के लिए, वो मेरे लिए ना सही, क्योंकि वो नई चीज़ें मैंने भी सीखी है यहाँ पे आके, मैं ये कहना चाहूँगी उसका आप बिजनेस में हर एक एम्प्लॉय के लिए बहुत फायदा है, यस, राइट, क्योंकि जो हमारे KRAs हैं डेली के, हमें अपने रिस्पेक्टिव KRAs अपने डिपार्टमेंट के लिए मिले हुए हैं, उसके अलावा अगर हम कुछ नई चीज़ ऐड ऑन करते हैं, एक छोटी सी हमने एक स्किल्स भी अपडेट की है, अगर हमने एक इंग्लिश की न्यू फ्रेज भी मतलब कुछ चीज़ें नई सीखी हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो वो हमारे ही ग्रोथ को बिल्डअप करेगी और हमारी ही ग्रोथ जो है आगे ऑर्गेनाइजेशन की। That's the great thing, like स्किल डेवलपमेंट काफी कुछ कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को ग्रो करवाने में, that's the great thing. Okay, so मैम आप इस एंड अभी हम अपने सेशन का एंड करते हैं, तो आप लास्ट में अपने हमारे ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने स्किल डेवलपमेंट की तरफ से और हमारे बिजनेस की तरफ से, ऐसा कोई एक मैसेज? मैं हमारे ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी, मेरी इतनी एज नहीं है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी मैं एक ही चीज़ शेयर करना चाहूँगी, वी हैव ऑलरेडी सो मेनी ड्रीम्स इन आवर लाइफ, हमारे कुछ टारगेट सेट हैं कि हमें ये अचीव करना है, ये करना है, बट विदाउट अ लर्निंग माइंडसेट एंड विदाउट हार्ड वर्क दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। जब तक आप अपने अंदर एक लर्निंग नेचर नहीं लाएंगे ना, क्योंकि सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती है, आप किसी भी एज में आके कुछ भी कभी भी अचीव कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अगर हम देखें तो, राइट, तो वो माइंडसेट को लेके जब तक आप नहीं चलेंगे तब तक आप लाइफ में जहाँ है आई थिंक वहीं रह सकेंगे। तो नई चीज़ों को सीखना, नई चीज़ों को अडेप्ट करना, जो हमारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनके साथ हम अगर हम चलेंगे और वो सीखेंगे उनको कि कैसे करना है, स्पेशली कि मुझे करना ही है, अगर आप ये चीज़ रखेंगे तभी आप उन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे और अपने उस ग्रोथ को आगे लेके जा पाएंगे, और आपकी ग्रोथ से ही हमारी ग्रोथ है ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो थैंक यू मैम, काफ़ी अच्छा लगा आज आपसे इंटरेक्ट करके। थैंक यू ऑडियंस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।